थी। लेकिन अगर एक बंदा हमारे पास आता है, अपनी एप्लीकेशंस करवाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, उसका एक टाइम इन्वेस्ट होता है, उसके बड़े सारे इमोशंस जुड़ गए होते हैं उसके साथ कि मैंने इतना 2 माह या 3 माह वेट किया है कि अच्छा मुझे रिस्पांस मिले। उस सूरत में हम ऐसे लोगों को रीसबमिशन का ऑप्शन देते हैं, जो हमारे अपने क्लाइंट है जो हमारे पास आते हैं, कि अगर इन केस रिफ्यूजल आ जाता है, क्योंकि रिफ्यूजल भी आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल द वर्ड एप्लीकेशंस आती हैं, किसी वजह से रिफ्यूजल भी आ सकता होता है। अगर रिफ्यूजल आ जाता है उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, आप इसको रीसबमिशन कर सकते हैं। हम सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट की भी रीसबमिशन रीअटेम्प्ट करने के लिए हमें दोबारा फीस जमा करवानी पड़ेगी क्या? उसी फीस में जो है कंसल्टेंट करके देगा? अगर जो हमारे दूसरे कंसल्टेंट्स का मैं बिल्कुल कुछ नहीं बता सकती हूँ। हमारे पास जो क्लाइंट आता है उसको हम यही बताते हैं कि अगर आपका रिजेक्शन आ जाता है सेम ही कंट्री में, तो हम आपकी एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करवाएंगे, क्योंकि जो एम्बेसी ने एलिगेशन लगाया होता है उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको क्लियर करके उतने टाइम में हम सेम कंट्री में आपकी एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करते हैं। उस सूरत में हम अपनी फीस कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा, अगर लोगों ने आपसे कांटेक्ट करना हो तो कहाँ किया जा सकता है? हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं मॉडल टाउन लिंक रोड पे, या हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 0312495533। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल भी कर सकते हैं, हमें मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, आप तो नहीं दावे करती कि आएंगे तो 100% वीजा जो है वो आपका लग के ही जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं फिर से लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी के पास आएँ तो चीज़ों को क्लियर करके अपना एक माइंड सेट करके जाएं कि कंसल्टेंट ने आपको वीज़ा नहीं देना है, कंसल्टेंट ने पूरी एफर्ट करनी है, एफर्ट पुट करनी है। कंसल्टेंट्स के पास अपडेट्स होती हैं कि डेली बेसिस पे ये काम होता है, आपकी क्या क्या चेंजिंग्स हो रही हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ बदली हैं, किस तरह से आपकी डॉक्यूमेंटेशन को मज़ीद बेहतर किया जाए, जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने चेंजिंग्स किए उस पर पूरा उतर सकें। तो उसके मुताबिक हम आपकी अच्छे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, अच्छी रहनुमाई करके आपके डॉक्यूमेंट्स को बेहतरीन तरीके से ही आगे अपलोड करते हैं ताकि आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ सकें। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करेंगी कि अभी किस कंट्री का करना जो है वो मुनासिब रहेगा? आप क्या व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है तो अभी ये राइट टाइम है, इस मुल्क में आप अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करने का। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन, ये वो कंट्रीज़ हैं जिसमें आपकी वीज़ा पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा नरमी आई हुई है कि आपने वहाँ पे आपको स्किल बेस पे वीज़े भी मिल सकते हैं, आपको वर्क के ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप वहाँ पे जाके मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप विजिट वीज़ा पे जाएँ, वहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग वर्किंग करके आप वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। और बहुत अच्छा टाइम है अप्लाई करने का। हर एक बंदे को हक है, राइट है कि वो वहाँ पे जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिनकी अच्छी प्रोफाइल्स है, अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, सिर्फ वही जा सकते हैं। हर तरह के आपका कवर लेटर जो है वो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए, आपका कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, आपके पास जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है।